कराते हैं हिंदुओं? मैं बताता हूँ क्या है। कौन बना रहा है मुस्लिम? आज बांग्लादेश का देख रहे हैं, आज बांग्लादेशी मुसलमानों के बसने के कारण पूरी बंगाल की डेमोग्राफी बदल गई है, आसाम की डेमोग्राफी बदल गई है। और नीतीश जैसा नेता जो अपनी सत्ता के लिए गिरवी रख दिया है बिहार की पूरी राजनीति को, सारा मुसलमानों को सीमांचल में बसा करके, तब भी गिरवी थी जब बीजेपी से गठबंधन किया, लालू और इनकी पार्टी तब भी गिरवी थी, लालू और इनकी पार्टी ने बसा करके बर्बाद कर दिया। सांप्रदायिक व्यक्ति अगर इस तरह की बात करेगा, नीतीश कुमार को ये बारे में कह रहे कि मुसलमानों के पास गिरवे, ये कोई तरीका है क्या? मुसलमान इस देश का नागरिक नहीं है क्या? आप वैसा बनाना चाहते हैं? हो रहा है। देखिए नीतीश को, नीतीश के आदमी को देखिए, बांग्लादेशी मुसलमानों के लिए इनको दर्द हो रहा है, बांग्लादेशी मुसलमानों के लिए दर्द हो रहा है। अच्छा ठीक है, अब आप दोनों चुप हो जाइए। रहमानी साहब, सवाल यह है कि जब योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा, तो वो एक मानस, एक चेतना की बात कर रहे हैं। अगर था पहले से तो नहीं है ना डिक्लेयर्ड, वो कह रही कि ये सिर्फ एक सोच है। तो फिर दूसरे समुदाय से भी ओवैसी टाइप लोगों को डराना नहीं चाहिए सबको कि ये हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। मुसलमानों को डराने की भी एक पूरी दुकान चलती है इस देश में। देखिए, मुझे सबसे पहले तो इस बात पे फख्र है कि जिस देश में मैं रहता हूं उस देश में मृत्युंजय जी भी रहते हैं और उस देश में आप भी रहते हैं कि जब इस्लाम और मुसलमानों को कोई गाली देता है तो मुझे बोलना नहीं पड़ता, वो बोल के जवाब दे देते। ये इस देश की ब्यूटी है जो दुनिया में कहीं नहीं। दूसरी बात, हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा, ये एक भाषण है। और अगर ये भाषण है तो मैं ये कहूंगा कि 2024 के लिए देश में विकास एजेंडा होने नहीं जा रहा, हिंदू राष्ट्र वर्सेस सेकुलर राष्ट्र होने जा रहा है। मुझे आपत्ति नहीं है, उस पर भी आपत्ति नहीं, आप ले आइए मैनिफेस्टो में, इसको ले आइए। लेकिन ये सवाल अपनी जगह रहेगा। मैंने आज से 6-7 साल पहले मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स की एक मीटिंग भागवत जी के साथ हुई थी और भागवत जी के सामने भी ये सवाल रखा था। मुझे हिंदू राष्ट्र पे कोई एतराज नहीं है, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि हिंदू राष्ट्र का मॉडल क्या होगा। क्या वो यूके होगा, या वो म्यांमार होगा, या वो चाइना होगा, या वो ईरान होगा, या आप कोई नया मॉडल बनाएंगे? हमको कॉन्स्टिट्यूशन में किस किस्म की चेंजेस लानी होंगी, इन सवालों का जवाब देना होगा। सिटीजनशिप स्टेटस क्या होगा, डायलॉग करना पड़ेगा, स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, मल्टी लेयर जो है डायलॉग होगा, एजेंडा सेट करना पड़ेगा। वो सारी बातें आपकी बात समझ में आ गई। एक प्रश्न है आपसे, एक काउंटर क्वेश्चन है रहमानी जी। महमूद मदनी जब खड़े होकर धर्मों के बीच एक लड़ाई छेड़ देते हैं कि इस्लाम धर्म सबसे पुराना है और इस्लाम धर्म को, क्या आपको नहीं लगता है उसी टोन में आपको उनकी भी बुराई करनी चाहिए? अगर देखिए, आपने शुरू में एक लफ्ज बोला असदुद्दीन अवैसी साहब के बारे में, आग बगूला होना। एक फंक्शनल डेमोक्रेसी में और सेकुलर डेमोक्रेसी में एक डिबेट जब शुरू हो रहा हो तो किसी को आग बगूला होने का हक नहीं है। डिबेट में पार्टिसिपेट कीजिए। और ये रीजन है कि मैंने अरशद बदरी की भी मुखालफत की। आप महमूद बदरी कह रही हैं, लेकिन ओम और अल्लाह कहा कि एक है। इस किस्म के लोग, आपको बात पसंद नहीं है। इस किस्म के लोग, संगीत रागी की तरह के लोग मुसलमानों में भी है, ईसाइयों में भी है, सिखों में भी है। देश को इन्हीं से दोनों से जवाब एड्रेस करना चाहता हूँ। यदि ओम और अल्लाह एक ही है तो सारे मस्जिदों के आगे ओम लिख दीजिए ना, बराबर हो जाता है। मैंने तो लिख दीजिए, मैं तो इसको एग्री नहीं करता। मैं तो इसको एग्री नहीं करता। जब हम साहब ने कहा, जब आज हम यहाँ पे एक थ्योरेटिकल बहस कर रहे हैं तो मुझे लगता है कुछ पर्सपेक्टिव्स में मुझे चीजें रखनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह, मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, मूलभूत सवाल। मेरे यहाँ भाई ने कहा कि मुझे एसआर बोमई के केस से दिक्कत है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या सेकुलरिज्म वर्ड जब 1976 में 42nd अमेंडमेंट से लाया गया, क्या उसको डिफाइन किया गया? We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, social, secular, democratic republic. ये जो दो वर्ड है, सेकुलर और सोशलिस्ट, ये ओरिजिनल संविधान के निर्माताओं ने नहीं रखे थे अंजना जी, ये बाद में 76 में लाए गए। और ये शपथ ली गई थी संविधान का, जो प्रीएम्बल मैंने आपको पढ़ के सुनाया, 26 नवंबर 1949 को। पहली बार इस देश की लीगल हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि कोई शपथ ली गई हो 26 नवंबर 1949 में और उसके 30 साल बाद ऐड आता है कि नहीं वो शपथ जो ली थी उसमें 2 वर्ड और ऐड कर दिए जाएं, और बिना उन वर्ड्स को डिफाइन किए हुए आप कैसे मुझे फोर्स कर सकते हैं? यही बात कहना चाह रहा था। मैं कुछ और कह रहा हूं। आज मैं ये मानना चाहता हूं कि मेरा धर्म सुप्रीम है। पूरा कर ले तो मैं ये बात पूछ रहा हूं, आप कैसे मुझे फोर्स कर सकते हैं सेकुलर रहने के लिए? सरकारें सेकुलर होती हैं, लोग कभी सेकुलर नहीं होते, पर आपने हमें फोर्स किया है कि नहीं हम सेकुलर हैं, और उस सेकुलरिज्म का जो हम गंदा रूप देख रहे हैं वो हमारे सामने। क्या गंदा रूप है? गंदा रूप ये है अंजना जी,
मैं इसका उदाहरण देता हूं, वक्फ एक्ट 1995 सेक्शन 8, वक्फ की प्रॉपर्टी के लिए सर्वे होता है। मैं पूछना चाहता हूं सबसे कि कोई हिंदू की संपत्ति के लिए सर्वे होता है क्या, और उसका खर्चा राज्य सरकार वहन करती है क्या? क्या सेक्शन चलते हैं? एक मिनट सर, एक मिनट, ये सेक्युलरिज्म का गंदा रूप हमने देखा है। किसी पुजारी पुरोहित पब्लिक सर्वेंट का दर्जा दिया गया है क्या? नहीं दिया गया है। वक्फ एक्ट में सेक्शन 101 में पब्लिक सर्वेंट का दर्जा दिया गया है, और जब यह दर्जा दिया जाता है तो इस सेक्युलरिज्म का जीता जाता उदाहरण हो जाता है। अगर कोई वक्फ की संपत्ति कैप्चर की जाती है ये वक्फ की डिबेट नहीं है, वक्फ पे बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं। उनको हटाने के लिए ऑर्डर दे सकता है क्या? ऐसी कोई पावर हिंदू समाज के लोगों के लिए है क्या? मैं पूछना चाहता हूं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लाके आपने लोगों को कोर्ट जाने का रास्ता बंद कर दिया। पिछले 30 साल से हम लोग न्यायालय में लड़ रहे हैं, ये कहते हैं कि एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आज तक इस बारे में कभी कोई चर्चा, फाइनल डिसीजन नहीं आया। नहीं, देखिए एक सेकंड रहमानी साहब, ठीक है, देखिए वक्फ बोर्ड वाले मुद्दे से आप भाग नहीं सकते हैं, क्योंकि जो हिंदू पक्ष है वो अपनी पूरी दलील ही उसी पर करते हुए वक्फ बोर्ड के बराबर में सुनिए तो सर, बहुत सारे इशू हैं, थोड़ा हिम्मत रखिए। आप अगर वक्फ बोर्ड सनातन बोर्ड की मांग कर रहा है, आप बात कीजिए ना हिंदू राष्ट्र पे। मैं हिम्मत से खड़ा हूं हिंदू राष्ट्र पे बात करने के लिए, आप बात कीजिए, जवाब दीजिए। आप हिंदू राष्ट्र को डेवलप क्यों कर रहे हैं? सुनिए सर, उनका मूल ये है कि इस देश में दशकों सीरियस इशू को नॉन सीरियस सेक्युलर के नाम पर मुस्लिम अपीजमेंट होता रहा। करेक्ट। और इसी वजह से वो जो एक कनेक्शन भी आप मौजूदा सरकार की नीतियों का देश की जनता के साथ देखते हैं, क्योंकि बहुत लोग ये मानते हैं कि मुस्लिम अपीजमेंट हुआ है वोट बैंक के लिए। तो फिर कमेटी की रिपोर्ट बताती है। और आज का आ जाइए सर, आ जाइए। हम तो नहीं कह रहे कि इस्लाम में जो कट्टरपंथी है, जो हिंदू, ये क्या चाहते हैं? आप आग लगाना चाहते हैं, लोगों को लगाना चाहते हैं। जाकर के पाकिस्तान धाम में बैठिए, वहां पर वचन दीजिए। मैंने तो अपनी बात क्लैरिफाई की आपके लिए। रुक जाइए, उनको बोल, मैं जवाब देने दो, पूरा कर। अधिवक्ता महोदय सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ता है, देश के सबसे बड़े न्यायालय में जी, कम से कम उनका भी सम्मान कीजिए। अगर आप ये बात कह रहे हैं तो कम से कम इतने लोगों हैं, इसी में से फैसला कर लीजिए कि कौन लोग चाहते हैं कि रोज तलवार बांटे और हिंदू मुस्लिम लड़ाई करे, रोज दंगा करे। तो बात कही कौन चाहते हैं? मैं भी नहीं चाहता। क्या चाहते हैं? मैं भी नहीं चाहता। आप क्या चाहते हैं? आप मैं बताना चाहता हूं मैं क्या चाहता हूं, आप सुनिए तो। नहीं तो आप क्या बोल रहे हैं? आप बोल रहे हैं संविधान को बदल देना चाहिए, आपने कहा। बिल्कुल मैं कह रहा हूं, मैं दोबारा कह रहा हूं, मैं दोबारा कह रहा हूं कि संविधान को बदलने की नीड है। 100 अमेंडमेंट संविधान में 100 अमेंडमेंट हो चुके हैं भाई। 100 अमेंटमेंट क्यों करने दीजिए, उनको पूरा करने दीजिए। मैं मौका दूंगी, लेकिन एक एक करके, एक साथ नहीं, ठीक है? न हिंदू बनेगा, न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। मैं जवाब दे दूं? सब लोग सहमत हैं तो बजाइए ताली। और नहीं आप ताली बजवाइए, आप ताली बजवाइए। मैं लीगल बात करना चाहता हूं और मुझे मौका दीजिए। वाले लोग ये संविधान को बदलने वाले, मैं जवाब दे दूं? कभी सफल नहीं होगी। जवाब दीजिए। मैं जवाब इसलिए देना चाहता हूं, संविधान क्यों बदलना चाहिए? संविधान कहने से बदल देना चाहिए। बाकी लोग सब अज्ञानी है। अच्छा ठीक है, जवाब अज्ञानी है। सर हमारी बात तो सुन लीजिए, इतना एग्रेसिव मत होइए। एग्रेसिव इसलिए आप कह रहे हैं संविधान बदलना चाहिए। हाँ, तो हिंदुस्तान का नाम बदलना चाहिए। अरे मैं शालीनता आपकी मंशा क्या है? मैं शालीनता से अपनी बात कर रहा हूं। चाहते क्या है? ठीक है तिवारी जी। देखिए संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 28, जो ये कहता है कि नहीं भाई, सरकार अगर किसी इंस्टीट्यूशन को फंड्स दे रही है तो वहां पे कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं होगी। पर वहीं पे इसी संविधान ने आर्टिकल 30 सब क्लॉज 1 लाया, जिसमें यह कहा कि माइनॉरिटी के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनेंगे और उसको अगर सरकार फंड देती तो वो अपने धार्मिक शिक्षा भी दे सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, ये कंट्राडिक्टरी बात नहीं है क्या? मैं पूछना चाहता हूं, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि संविधान में माइनॉरिटी राइट्स नहीं होने चाहिए, और इन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को कोट किया। मैं पूछना चाहता हूं, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि अगर ये माइनॉरिटी राइट्स इतने इंपॉर्टेंट है और ये माइनॉरिटी इतने वेल लीडर जिन्होंने अपना देश बना लिया, आपको माइनॉरिटी राइट्स नहीं मिलना चाहिए। ऐसी बात कर रही है, सुप्रीम कोर्ट में नहीं बात हो रहा है। आप तर्क से बात कीजिए ना। अरे वो लॉयर है, अच्छी बात है ना, तर्क दे रहे हैं, तू मैं नहीं कर रहे हैं, तर्क दे रहे हैं ना। आप अपना तर्क दीजिए। मैं तो उनको बोलने तो दीजिए। इतना बोल दिया क्या? उसके बाद जवाब। मैं तो संविधान में अच्छा पूरा करने दीजिए, उसके बाद एक एक करके। अंजना जी, मैं संविधान में कंट्राडिक्शंस बता रहा हूं और मुझे जरा ये बताइए, मुझे प्रश्न पूछने का हक भी नहीं है क्या? जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, तो चले गए वहीं पर सर। अरे 2 साल से तो मोदी जी है। अंजना जी, मैं अपनी बात तो कंप्लीट कर लूं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि अगर इस देश के माइनॉरिटी इतने स्ट्रांग है जो अपना एक देश बना सकते हैं तो उनको माइनॉरिटी राइट्स नहीं मिलने चाहिए। उसके बाद भी माइनॉरिटी राइट्स है। 5200 करोड़ रुपए केंद्र सरकार माइनॉरिटी